दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और सिलेबस क्या होगा टीआरई 4 के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि जो 1 से 5 के लिए, ये 1 से 5 के लिए क्राइटेरिया है। तो 1 से 5 के लिए आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना ज़रूरी है प्राइमरी के लिए, मतलब 1 to 5 के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीटेट या बीटेट है, इसमें जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 60% जो मार्क्स हैं वो आवश्यक हैं। यानी कि आपको अगर आपने सीटेट या बीटेट दिया है तो उसमें 60% मार्क्स चाहिए। जैसे आपने सीटेट दिया है तो 150 नंबर का होता है, तो अगर आप जनरल के हैं तो 90 नंबर आपको पाना आवश्यक है। उसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 55% अंक चाहिए। तो अगर आप जैसे सीटेट आपने क्वालिफाई किया है और अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य कोटि की महिला श्रेणी से आते हैं तो आपको करीब 55% अंक यानी कि 82.5%, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन जो है 82 नंबर पे आपको पास मानता है। तो अगर आपके 82 नंबर है तो इसका मतलब है कि आप सीटेट उत्तीर्ण हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं उनको 50% अंक चाहिए, यानी कि करीब ये 75 के आसपास। जैसे कि अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है 150 नंबर में से, यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निःशक्त कोटि के हैं तो आपको 55% अंक चाहिए सीटेट या बीटेट में। उसके बाद आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और आप 10+2 यानी कि जो उच्चतर माध्यमिक है उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। कहीं कहीं पे जो डीएलएड है उसको बीटीसी भी कहते हैं, कहीं कहीं डीएलएड ही कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे इसकी बात कही जा रही है। उसके बाद या तो ये हो आपके पास, या तो आपके पास 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड अथवा क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या तो ये हो आपके पास। उसके बाद या तो आप फिर वही 50% अंक उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे बीएलएड भी कहते हैं, ठीक है, या तो ये हो आपके पास अगर आपने बीएलएड किया हुआ है 4 वर्षीय और 50% उच्चतर माध्यमिक में हो। उसके बाद या तो आपके पास 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक आपने किया हो, शिक्षा साथ विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, या आपने स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो किया हो। तो इन सब में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप पात्र हैं 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित आहारता में 5% की छूट दी गई है। मतलब आप अगर इस वर्ग से हैं तो आपको 5% की और छूट मिलेगी। उसके बाद उर्दू के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके 50% अंक होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और वही फिर क्या कहते हैं जो आपका डिप्लोमा है वो होना चाहिए। उसके बाद यही बात आपको बांग्ला के लिए भी कही जा रही है कि इंटरमीडिएट में आपके पास 50% अंक होने चाहिए और स्नातक की योग्यता मान्य होगी। या तो अगर आप उर्दू आपका अगर विषय है तो उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। यानी कि अगर आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या आपने डिग्री लिया हो, स्नातक हो आप। सेम वही बांग्ला के लिए बात कही जा रही है। तो इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी भी मुद्दे पे अगर विवाद होता है या कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो उस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो विभाग का होगा, और वो विभाग अंतिम निर्णय देगा एनसीटीई के सलाह से। एनसीटीई से परामर्श करेगा उस विषय पे और अंतिम जो निर्णय होगा वो विभाग का होगा। तो ये 1 to 5 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हमने आपको बताया। अब हम 1 to 5 के लिए आपको सिलेबस बताएंगे कि आपको
1 to 5 में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है उसका आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये 1 to 5 के लिए सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 150 नंबर का पेपर होगा और 2 भाग में होगा। पहले भाग में 30 क्वेश्चन होंगे, दूसरे भाग में 120 क्वेश्चन होंगे। समय होगा 2.5 घंटे, आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए 150 क्वेश्चन को। तो जो पहला भाग होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे उसमें आपका भाषा का भाग होगा, 2 भाषाएं होंगी। पहले भाग में जो है वो इंग्लिश होगी और दूसरे भाग में आपको चूज़ करना होगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, बांग्ला लेना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं। और इसमें पास होने के लिए मिनिमम आपको 30% अंक लाने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस भाग में आहर्ता कम से कम 30% अनिवार्य होगा। मतलब है कि अगर इस 30 नंबर में से आपको 30% अंक, लगभग 9 नंबर लाने होंगे। अगर ये नहीं आते हैं तो आपकी बुकलेट आगे नहीं चेक होगी। और फिर उसके बाद दूसरा भाग होगा 120 नंबर का। तो ये जो भाग है इसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे भाग में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका। तो प्राथमिक गणित होगी, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, पर्यावरण आदि शामिल है। और ये सब NCERT और SCERT से संबंधित होंगे। मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो NCERT और SCERT पे आधारित होगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। और जो पेपर होगा वो लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी MCQ आधारित होगा। यानी कि जो परीक्षा होगी आपकी वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगी। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके विकल्प दिए होंगे और आपको टिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए दिया है कि गलत अगर उत्तर होते हैं तो उसके ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और यही आपका अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए नीचे लगभग सेम यही दिया गया है, यही क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और सिलेबस था, ये 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके अनुसार है। और जहाँ तक उम्मीद है यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यही सिलेबस आपका TRE 4 में भी रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया 1 to 5 के लिए BPSC TRE 4 में क्या हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।